अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सेंटर ऑफ सिमेट्री। ठीक है, जैसे हम इन्वर्जन भी कहते हैं और जैसे हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से। ठीक है, अब हमने पढ़ा हुआ है, हमने ऑलरेडी सिमेट्री एलिमेंट्स कौन से पढ़ लिए, हमने आइडेंटिटी पढ़ लिया है, हमने एक्सेस ऑफ सिमेट्री पढ़ लिया है, हमने प्लेन ऑफ सिमेट्री भी पढ़ लिया है जिसमें हमने सिग्मा वी भी पढ़ लिया, सिग्मा एच भी पढ़ लिया, सिग्मा डी भी पढ़ लिया। अब उसके बाद जो हम आज पढ़ने लगे हुए हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री, जिसे हम क्या कहते हैं, इन्वर्जन भी कहते हैं। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री बेसिकली क्या होती है? सेंटर ऑफ सिमेट्री में हमारे पास ये होता है कि हम अगर हमारे पास जो मॉलिक्यूल है, हमारे पास जो कंपाउंड है, उसमें सेम इन्वायरमेंट बिल्कुल अपोजिट साइड पे प्रेजेंट हो। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल लेता हूँ XeCl4 की। ठीक है, अब XeCl4 का हमारा कैसा स्ट्रक्चर था, हम XeCl4 पीछे हर वीडियो में डिस्कस करते आए हैं। तो XeCl4 का स्ट्रक्चर कैसा होता है? ऐसा। अब हमारे पास सेम इन्वायरमेंट होनी चाहिए। किस तरह से सेम इन्वायरमेंट होनी चाहिए कि अगर मैं इस Cl को पकड़ता हूँ और मैं सेंटर से पास करवाता हूँ, इसको जो भी मैंने एटम पकड़ना है ना इर्द गिर्द वाला, उसको मैंने सेंटर से पास करवाना है। अगर मैं Cl को सेंटर से पास करवा के इधर ले जाता हूँ, तो इस Cl को मैं सेंटर से पास करवा के इधर ले जाता हूँ, तो मेरे पास फिर क्या होगा कि इस Cl को भी अगर मैं सेंटर से पास करवा के इधर लेता हूँ, इस Cl को भी मैं सेंटर से पास करवा के इधर ले आता हूँ। ठीक है, तो क्या होगा कि मेरे पास यहाँ पे बिल्कुल ओरिजिनल मॉलिक्यूल आ जाएगा। तो मैं कहूँगा कि ऐसे मॉलिक्यूल में मेरे पास सेंटर ऑफ इन्वर्जन एग्जिस्ट करता है। लेकिन अगर मैं इस मॉलिक्यूल को ज़रा सा चेंज कर देता हूँ, ठीक है, अगर मैं इस मॉलिक्यूल को ज़रा सा चेंज करता हूँ, फॉर एग्जांपल मेरे पास है XeCl4 की बजाय अब मेरे पास यहाँ पे आके क्या लग जाता है, मेरे पास यहाँ पे आ जाता है सायानाइड CN। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे क्या आके लग जाता है CN। अब देखिए मेरे पास क्या हुआ, मेरे पास इसके बिल्कुल ऑपोजिट Cl मौजूद है कि अगर मैं इसको सेंटर से पास करवाता हूँ तो ये Cl इधर आ जाएगा, और इस Cl को मैं सेंटर से पास करवाता हूँ तो ये Cl इधर आ जाएगा। लेकिन अगर मैं इस Cl को पकड़ूँ, इस Cl को मैं सेंटर से पास करवा के इधर लेके जाता हूँ, तो यहाँ पे मेरा Cl आ जाएगा। लेकिन यहाँ से मेरा सेंटर से पास करवा के जाऊँगा तो मेरा CN यहाँ पे आ जाएगा। तो यानी मेरे पास जो फाइनल इसकी कॉन्फ़िगरेशन लगेगी आफ्टर इन्वर्जन एप्लीकेशन, इन्वर्जन अप्लाई करने के बाद मेरे पास जो इसका फाइनल स्ट्रक्चर बनेगा वो कैसा होगा कि मेरा CN जो होगा वो नीचे चला जाएगा और मेरा Cl जो है वो ऊपर चला जाएगा, ये Cl इधर चला जाएगा, ये Cl इधर चला जाएगा। तो ऐसे मॉलिक्यूल में हमारे पास इन्वर्जन, मैं कहूँगा कि इन्वर्जन एग्जिस्ट नहीं करती ऐसे मॉलिक्यूल में। ठीक है, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन नहीं है ना, तो मैं क्या कहूँगा कि इसमें मेरे पास इन्वर्जन सेंटर ऑफ सिमेट्री या फिर इन्वर्जन जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती। तो अब मैं मूव ऑन करता हूँ अगले मॉलिक्यूल। पहले मैं इस मॉलिक्यूल को आपको 3D में दिखाता हूँ कि मेरा 3D में मॉलिक्यूल इस तरह से होता है ना, इसकी शेप। ठीक है, यानी कि इसके Cl के बिल्कुल ऑपोजिट में मेरे पास Cl प्रेजेंट हो, इस तरह इस Cl के मेरे बिल्कुल ऑपोजिट में Cl प्रेजेंट हो, तो तब ही मेरे पास सेंटर ऑफ इन्वर्जन होगा। अब मैं मॉलिक्यूल लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल BF3 वाला मॉलिक्यूल ले लेता हूँ। BF3 कैसी शेप होती है? ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 1, ये होगी हमारी एग्जाम्पल नंबर 2, और मैं एग्जाम्पल नंबर 3 लेता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 3 में मेरे पास BF3 की शेप होती है BF और F। अब ये देखें कि सेंटर ऑफ, अगर मैं इसके ऊपर इन्वर्जन लगाता हूँ तो इन्वर्जन में हमारे पास क्या होना चाहिए था कि इन्वर्जन में हमारे पास ये वाला जो फ्लोरीन है इसके बिल्कुल ऑपोजिट पे यहाँ पे एक ना फ्लोरीन होना चाहिए था। इसी तरह इस फ्लोरीन के बिल्कुल ऑपोजिट पे यहाँ पे फ्लोरीन होना चाहिए था। इस तरह इसी फ्लोरीन के बिल्कुल ऑपोजिट पे यहाँ पे फ्लोरीन होना चाहिए था। यानी अगर मैं इसके ऊपर लगाता हूँ इन्वर्जन, ठीक है, इन्वर्जन लगाने के बाद मेरा बिल्कुल फ्लोरीन के यहाँ पे ऐसे होना चाहिए था, मतलब ऐसे हो जाना है, और बिल्कुल इसके यहाँ पे आ जाना है, मतलब ये वाला फ्लोरीन जो है बिल्कुल बी के यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला यहाँ पे आ जाएगा, और जो नीचे वाला है वो फ्लोरीन किधर जाएगा? ऊपर की तरफ। नीचे वाला फ्लोरीन ऊपर की तरफ। तो ये वाला बिल्कुल इनिशियल कन्फिगरेशन ना है ना, इनिशियल कन्फिगरेशन में ये फ्लोरीन ऊपर था, मतलब 2 फ्लोरीन ऊपर थे, एक नीचे था, लेकिन इसमें 2 फ्लोरीन नीचे आ गए, एक ऊपर आ गया। तो ये हमारी जो कन्फिगरेशन है ये इसमें भी मैं कहूँगा कि इन्वर्जन एग्जिस्ट नहीं करती। अब मैं आपको और मॉलिक्यूल की तरफ लेके जाता हूँ जो है हमारा SF6। तो SF6 का हमारे पास कैसा स्ट्रक्चर होता है? SF6, एक F इधर को, एक F ऐसे, एक F ऐसे, एक F ऐसे, और फाइनली एक F नीचे को होगा और दूसरा F हमारे पास ऊपर को होगा। ठीक है, अब ये वाले जो 4 F होते हैं ना, ये वाले 4 F ये होते हैं एक प्लेन में, और जो बाकी 2 F हैं उसमें से एक ऊपर होता है और दूसरा F नीचे होता है। तो अगर मैं इसका स्ट्रक्चर आपके पास लेके आऊँ तो मैं बताता हूँ स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो हमारे पास SF6 का बिल्कुल ऐसा स्ट्रक्चर होता है कि हमारे पास ये देखें, ये दरमियान में सल्फ़र है। ठीक है, ये मेरा फ्लोरीन, और ये भी फ्लोरीन है, ये भी फ्लोरीन है, ये भी फ्लोरीन है, और नीचे भी फ्लोरीन है। ठीक है, ये मेरा स्ट्रक्चर ना बिल्कुल ऐसा होता है। ये देखें, ये वाले जो 4 फ्लोरीन है, 1 2 3 और 4, ये वाले जो 4 फ्लोरीन है ये सारे एक ही प्लेन में, और एक फ्लोरीन नीचे है और एक फ्लोरीन ऊपर है। अब आप ये देखें कि हर फ्लोरीन के अपोजिट साइड पे मेरे पास एक फ्लोरीन मौजूद है, यानी इस फ्लोरीन के बिल्कुल अपोजिट पे मेरे पास फ्लोरीन मौजूद है। इस तरह नीचे वाले फ्लोरीन के बिल्कुल अपोजिट पे मेरे पास दूसरा फ्लोरीन मौजूद है। इस तरह इस वाले फ्लोरीन के बिल्कुल अपोजिट पे मेरा ये वाला फ्लोरीन मौजूद है। ठीक है, तो मेरे पास हर फ्लोरीन के अपोजिट पे एक फ्लोरीन मौजूद है। तो इस केस में मैं क्या कहूँगा कि मेरे पास सेंटर ऑफ इन्वर्जन एग्जिस्ट करता है। तो मैं क्या कहूँगा, इसमें इन्वर्जन एग्जिस्ट करता है इस वाले मॉलिक्यूल में, इस वाले कंपाउंड में। ठीक है, अब मैं आपको बेसिक सी एग्जांपल एक वाटर की तरफ लेके चलता हूँ। क्या वाटर में सेंटर ऑफ इन्वर्जन एग्जिस्ट करता है?
देख लेते हैं वाटर का स्ट्रक्चर कैसा होता है, H2O, ठीक है। इस तरह का स्ट्रक्चर होता है ना हमारा वाटर का। अब देखें कि सेंटर ऑफ इन्वर्जन के लिए मेरे पास बिल्कुल इस ऑक्सीजन के अपोजिट पे यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए था। इसी तरह इस हाइड्रोजन के ऑक्सीजन के बिल्कुल यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या हाइड्रोजन मौजूद है, नहीं। यानी इसके ऊपर मैं इन्वर्जन अप्लाई नहीं कर सकता। यानी कि मेरे पास बिल्कुल इसी लाइन पे एक और हाइड्रोजन अगर यहाँ पे मौजूद होता और इसी लाइन पे मेरे पास एक और हाइड्रोजन मौजूद होता, ठीक है। तो जिस तरह इस केस में हमारे पास था, इस केस में हमारे पास क्या था कि इस Cl का बिल्कुल अपोजिट पे Cn, इस वाले बल्कि इस वाले केस में हमारे पास क्या था कि इस वाले Cl के बिल्कुल अपोजिट पे Cl था और इस वाले Cl के बिल्कुल अपोजिट पे Cl था, ठीक है। इस तरह हमारे पास यहाँ पे भी इस वाले H के बिल्कुल अपोजिट पे H होता है, इस वाले H के भी बिल्कुल अपोजिट पे H होता है। तो तब मैं कहता है इसमें सेंटर ऑफ इन्वर्जन मेरा एग्जिस्ट करता है, सेंटर ऑफ सिमेट्री इन मेरा एग्जिस्ट करता है, यानी कि इन्वर्जन मेरा एग्जिस्ट करता है। लेकिन जबकि ऐसा कुछ नहीं है तो मैं क्या कहूँगा कि मेरे पास वाटर में सेंटर ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि अगर मैं इसके बिल्कुल अपोजिट पे यहाँ पे कोई नहीं है और इसके बिल्कुल अपोजिट पे यहाँ पे कोई दूसरा हाइड्रोजन नहीं है। तो ये था हमारा इन्वर्जन सेंटर ऑफ सिमेट्री का टॉपिक। तो अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट चलते हैं इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन की तरफ।